रियल लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, इस टॉपिक का क्या नाम है? फैटी लीवर का रूट कॉज क्या है। इस पे जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक डेटा देना चाहता हूँ कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, कितनी, एक तिहाई, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जिसका लीवर फैटी है। मतलब 100 में से 30 लोगों का लीवर क्या है? फैटी लीवर है। अब उनको पता है, नहीं पता है, हमें पता है, नहीं पता, ये अलग बात है। लेकिन लीवर क्या है, डेटा के अकॉर्डिंग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन का लीवर क्या है? फैटी है। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 30 लोगों का लीवर क्या है? फैटी है। दूसरा डेटा क्या है? दूसरा डेटा क्या बोलता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, किसी को डायबिटीज होगा, किसी को बीपी होगा, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा, किसी को अदर प्रॉब्लम होगा, तो ये जो लोगों को, जो मेजर प्रॉब्लम जिन लोगों को है, उसमें से 50% ऐसे लोग हैं जिनकी जो है कि लीवर फैटी है। इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि दो डायबिटीज के पेशेंट हैं। तो एक डायबिटीज का पेशेंट क्या है, उसका लीवर फैटी है। दो में से एक जिनको मेजर प्रॉब्लम से ऐसे लोग, यानी कि मान लो कि दो बीपी वाले पेशेंट है, तो उसमें से एक न एक बीपी के पेशेंट का क्या होगा? लीवर फैटी होगा। क्लियर हुआ? तो इट मीन्स दैट कि ये समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम तो है लोगों में, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, और 30% लोगों की प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर आप देखो तो आपके ही जो है कि आजू में, बाजू में, अगल में, बगल में, पड़ोसी में, अड़ोसी में जो है कि ये प्रॉब्लम किसी न किसी की फैटी लीवर की है। अब एक्चुअली क्या होता है ना, फैटी लीवर समझ में नहीं आता है ना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जब उसके कॉम्प्लिकेशन जब स्टार्ट होते हैं, तब लोगों को मालूम होता है कि उनका लीवर क्या होते जा रहा है, फैटी होते जा रहा है। तो एक दिन की बीमारी है क्या? एक दिन में बीमारी आ गई क्या? फैटी लीवर की प्रॉब्लम एक दिन में आई क्या? नहीं, लंबे समय से, कई सालों से जो है कि लीवर फैटी होता जा रहा है। लीवर क्या हो रहा है? लीवर फैटी होता जा रहा है, एक दिन से नहीं, कई सालों से जो है कि लीवर फैटी होता जा रहा है। एक्चुअली हम उस पर काम नहीं करते, हमें नॉलेज नहीं है या फिर अवेयरनेस नहीं है, इसके वजह से हम जो है कि पीछे रह जाते हैं। अब फैटी लीवर होने का क्या कारण है, क्या रूट कॉज है, हम उसके ऊपर जो है कि समझते हैं। पहला रीजन ये है कि हम जिस आज कल्चर में हैं, उस कल्चर में क्या है, अल्कोहल लेना क्या हो गया, आम बात हो गई है। हो गई या नहीं हो गई है? पार्टी में, फंक्शन में, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बिना पिए तो पार्टी का मजा है क्या? अगर पिया नहीं तो पार्टी जो है कि आधी अधूरी रह जाती है ना। अभी न्यू ईयर आ रहा है ना, अभी कल क्रिसमस डे है, फिर न्यू ईयर पार्टी है। बिना लिए तो रहा नहीं जाएगा, है ना। बिना लिए रहा ही नहीं जाएगा, है ना। तो क्या होता है, जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं अपने बॉडी में, जैसे ही मुंह में अल्कोहल को डाला, अल्कोहल कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? अल्कोहल को हम पेट जैसे मुंह में डालेंगे तो कहाँ जाएगा? पेट में ही जाएगा। पेट में जाने के बाद ये अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल अगर आपके डायरेक्ट ब्लड में चला गया और ये ब्रेन में चला गया, तो क्या कर सकता है, आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। अल्कोहल में इतना टॉक्सिन्स होता है कि अगर ये अल्कोहल डायरेक्ट लीवर होते हुए, ब्रेन जो है कि ब्लड में होते हुए अगर ब्रेन में चला गया, तो क्या कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है। अगर ये ब्लड में, किडनी के पास चला गया, ब्लड के थ्रू किडनी की तरफ चला गया, तो किडनी को डैमेज कर सकता है। यानी कि जितने भी हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स है, जितने भी जो है कि मेन मेन ऑर्गन्स है, अगर वहां पे अगर ये अल्कोहल डायरेक्ट अगर पहुंच गया, टॉक्सिक अल्कोहल जो हम डायरेक्ट अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है, उस चीजों को डैमेज कर सकता है। तो लीवर एक चेक पोस्ट की तरह काम करता है। जब आप अल्कोहल पीते हो, तो ये अल्कोहल क्या करता है, एक चेक पोस्ट की तरह काम करता है लीवर में जैसे ही हो जाता है। तो लीवर क्या करता है, लीवर का एक फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी आप खाओगे, जो भी आप पियोगे, उसमें से जो भी टॉक्सिन्स मटेरियल रहेगी, लीवर क्या करेगा, उसको साइड में कर देगा। तो लीवर क्या काम करता है, जो भी आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, अपने बॉडी में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और जब ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उस प्रोसेस के दौरान क्या करता है, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है,
अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम एक होती है, वो क्या करती है, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देती है। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितना अल्कोहल 24 आवर्स में डिटॉक्सिफिकेशन उसका हो सकता है, लीवर का, लीवर कितना डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है? तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग 170 से 240 ml अल्कोहल 24 घंटे में लीवर क्या कर सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है उसका। कितना? 170 से 240 ml अगर हम अल्कोहल पर डे ले रहे हैं तो उसका लीवर क्या कर सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है। लेकिन अल्कोहल पीने वालों से पूछो कि एक बार जो है कि बैठ गए तो कितनी बोतलें खाली हो जाती है नहीं हो जाती है, पता ही नहीं चलता है ना। और फिर सामने वाला दोस्त यार तो बैठा हुआ है पिलाने के लिए, "अरे भाई एक 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 पैक और एक 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 होने दो, है ना।" और एक एक करते करते कितनी पैक हो जाती है, समझ में नहीं आता। तो ये क्या होता है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्कोहल अगर लीवर में गया तो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा। एसिड में इसलिए कन्वर्ट होगा कि बाद में उसको क्या कर सकते हैं, फैट को फैट में कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, बॉडी में जब अल्कोहल गया तो लीवर ने क्या किया, उसको जो है कि एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर एसिड में कन्वर्ट होगा तो हमारा लीवर क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा या नहीं होगा? लीवर के सेल्स को अगर एसिड ज्यादा हो जाए, एसिडिक ज्यादा हो जाए, लीवर के सेल्स को क्या करने लगेगा, ये डैमेज करने लगेगा। लीवर के सेल्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा। एसिड, मान लो कि आपके बॉडी पे एसिड अगर गिरती है तो क्या होता है, वो सेल्स जलने लगता है नहीं जलता है। उसी तरीके से जो आपने अल्कोहल कंज्यूम किया वो अंदर गया, एसिड में कन्वर्ट हुआ तो क्या करता है, एक ऐसा नहीं होता कि तुरंत जाकर के सेल्स को जला देता है, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, माइक्रो लेवल पे होता है, धीरे 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 सेल्स को क्या करता है, डैमेज करते रहता है, मतलब कि लीवर के सेल्स को डैमेज करता है। और आपका लीवर क्या होता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। माइक्रो लेवल पे, है ना, धीरे 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 लीवर क्या होता है, डैमेज होना स्टार्ट होता है। लेकिन जो है कि अल्कोहल जो पीता है उसको जो है कि समझ में नहीं आता कि मेरा लीवर डैमेज हो रहा है, क्योंकि बहुत माइक्रो लेवल पे ये चीजें हो रही होती है। इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को कि हमने अल्कोहल पिया, अल्कोहल ड्रिंक किया, अल्कोहल कंज्यूम किया, अल्कोहल को इंटेक किया, बॉडी में गया, अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हुआ, और ये एसिड की मात्रा जब ज्यादा हो गई तो क्या होता है, ये जो है कि हमारे जो लीवर के सेल्स है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। एक जो है कि लीवर क्या कर सकता है, 24 आवर्स में 170 से 240 ml की अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है। लेकिन अगर आप बार बार अल्कोहल पी रहे हो, बार बार पी रहे हो, बार बार पी रहे हो, बार बार पी रहे हो, तो लीवर की भी एक कैपेसिटी होती है ना, लीवर भी थक जाएगा बेचारा, कितना डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। अब उसकी क्या होती है, कैपेसिटी धीरे धीरे जो है कि क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं कि 170 से 240 तो हर दिन उस मशीन में डालोगे और वो मशीन क्या करेगी, 170 से 240 ml जो है कि डिटॉक्सिफिकेशन करती रहेगी, ऐसा नहीं है। उसकी भी इफिशियंसी क्या होती है, धीरे 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 कमजोर होती है। तो अभी हमने क्या समझा कि अल्कोहल लेने से, अल्कोहल का इंटेक करने से हमारे लीवर पे क्या होता है, लीवर जो है कि डैमेज होना स्टार्ट होता है। दूसरा लीवर का फंक्शन क्या होता है, लीवर बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे काम करता है, और जितने सारे कामों में उसकी जो है कि वर्कलोड बढ़ेगा, उससे उससे क्या होगा, उसकी इफिशियंसी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा क्या करता है, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट को जलाने का काम करता है, फैट को जो है कि ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब आप अल्कोहल लेते हो तो एक आदमी के जो है कि दो काम है सपोज। एक काम क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना, और दूसरा काम क्या है कि फैट को ब्रेक डाउन करना। अब जब आप अल्कोहल लेते हो तो लीवर का प्राइमरी वर्क हो जाता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, सेकेंडरी वर्क हो जाता है फैट को ब्रेक डाउन करना। प्राइमरी वर्क क्यों होता है, क्योंकि अगर अल्कोहल ब्लड में चला जाएगा तो क्या कर देगा, ब्रेन को डैमेज कर देगा, किडनी को डैमेज कर देगा। तो इसलिए क्या करता है, जो आपने अल्कोहल लिया उसको तुरंत के तुरंत डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर लग जाता है। तो सारा का सारा लोड लीवर का सारा वर्क किधर चला जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन में चला जाता है। तो जो फैट ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस होती है उस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है।
फैट ब्रेक डाउन की प्रोसेस क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है, यानी कि फैट को ब्रेक डाउन करना कम कर देता है वो। तो जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी आप फैट कर ले रहे हो अपने बॉडी में, खाना खा रहे हो, जो भी फैट में कन्वर्ट हो रहा है, फैट का ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और क्या हो जाता है कि फैट जो है कि आपके लीवर पे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और आपका लीवर क्या हो जाता है, फैटी हो जाता है। कितने लोगों के प्रोसेस समझ है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल का आपने अंदर बॉडी में लिया, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ, एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो एसिड क्या करेगा, आपके लीवर को डैमेज करेगा। लीवर का दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि क्या करता है, आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो फैट को ब्रेक डाउन करना जो काम था उसमें क्या हो जाता है, स्लो प्रोसेसिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस को क्या करवा दिया, लीवर से ज्यादा काम करवा दिया। लीवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन जो नॉर्मल रूटीन था उसमें क्या हो गया, जब अल्कोहल आता है बॉडी में तो उसमें क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ज्यादा लोड आ जाता है किसके ऊपर, लीवर के ऊपर। और सारा की सारी एनर्जी किधर चली जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन करने में चली जाती है। तो फिर जो ये फैट का जो ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है। तो लीवर क्या होने लगता है, फैटी होने लगता है। क्लियर हुआ कि लीवर फैटी होना स्टार्ट। अब हम बाद में समझेंगे ये फैटी लीवर का क्या क्या जो है कि हमारे बॉडी पे क्या क्या असर पड़ेगा, कौन कौन से ऑर्गन्स को जो है कि अफेक्ट करेगा। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। अब दूसरा कारण हम समझते हैं कि फैटी लीवर का क्या कारण है। अब तो इसका मतलब ये हो गया कि जी लोग जो है कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन्हीं का लीवर फैटी होगा। तो मैं तो भाई जो है कि अल्कोहल लेता नहीं, उसका मतलब मेरा लीवर फैटी नहीं होना चाहिए। जो लोग अल्कोहल नहीं लेते वो तो एकदम चौड़े बैठ जाएंगे। अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए है जो लोग अल्कोहल लेते हैं। मेरे को क्या करना, मैं तो कभी पीता ही नहीं, मैं तो जो है ना एकदम सीधा साधा गऊ आदमी हूँ, गऊ गऊ गाय हूँ, एकदम गाय गाय। मेरे लीवर का क्या करना है ना, मेरा लीवर तो कभी फैटी होगा ही नहीं। अब दूसरी कहानी हम समझते हैं यहाँ पे ना, दूसरी कहानी क्या है। तो ये दूसरी कहानी समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो भी आप खाना खाते हो, खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होता है, फाइबर होता है, ये सारी चीजें होती है। तो खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते हैं उसको क्या कर देता है, लीवर फैट में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सा प्रोसेस समझ में आया कि अगर आपने रोटी खाया, रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। रोटी किस में कन्वर्ट होगी, मेटाबॉलिज्म अंदर जाकर के किस में कन्वर्ट होगी, ये रोटी कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज क्या करेगा, आपको जितनी एनर्जी की जरूरत रहेगी उतना एनर्जी आपके बॉडी को मिलेगा। और जो एक्सेस ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, आप फैट भी खाते हो, फैट इन द सेंस आप जो है कि तेल खाते हो, घी खाते हो, तो ये क्या है, सारी चीजें फैट है। तो ये फैट जो है कि ऑलरेडी तो फैट अंदर बॉडी में जा ही रहा है, लेकिन ग्लूकोज भी क्या हो जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है हमारे जो है कि लीवर में जाकर के जमा हो गया, तो लीवर क्या हो जाएगा, फैटी हो जाएगा। लीवर क्या होगा, फैटी हो जाएगा। अब एक्चुअली हम ये समझते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें ज्यादातर तो कार्बोहाइड्रेट्स ही रहता है ना। क्योंकि अभी हमने क्या समझा कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और जो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता वो किस में कन्वर्ट होता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, विटामिन खाते हैं, कि मिनरल्स खाते हैं, क्या खाते हैं, कि फाइबर लेते हैं। तो जब हम सवेरे उठते हैं तो सवेरे उठते बराबर हम जो है कि चाय पीते हैं। चाय में क्या होती है, शक्कर। शक्कर क्या है, टोटली कार्बोहाइड्रेट्स, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स है। पूरा का पूरा क्या होता है, वो जाकर के तुरंत जो है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि एक्सेस ग्लूकोज की मात्रा हम अपने बॉडी में डाल रहे हैं। अगर आपने कोई भी शुगर वाली चीज खाया, शक्कर वाली चीजें खा रहे हो, इट मीन्स दैट कि आपको जो जरूरत है ही नहीं है ना, एक्चुअली बॉडी को शुगर की जरूरत ही नहीं है देखा जाए तो। लेकिन हमारा जो है ना डेली रूटीन क्या है, बिना चाय की सुबह होती है क्या, बिना चाय की सुबह कैसे, और भी ठंडी में, ना 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 ना, हो ही नहीं सकता है ना। बिना चाय की नींद ही नहीं, जो है कि नींद खुलती नहीं है। जब तक एक कप चाय बॉडी के अंदर जाए नहीं, तब तक शांति प्रकाश जी नींद खुलती है क्या, नहीं खुलती है। खा करके भी नहीं खुलती है ना, जब तक चाय का, चाय हाँ, मम्मी ने गुड नहीं इवनिंग बनाई सर। हो। गुड इवनिंग सर।
हाँ, गुड इवनिंग। जब तक मम्मी चाय लेकर के आएगी नहीं और जब तक शांति प्रकाश जी को देगी नहीं, शांति सही प्रकाश बात है, सही बात। खुलेगी क्या? नहीं खुलेगी। लेकिन हमने क्या किया, सवेरे उठते बराबर अपने बॉडी में क्या डाल दिया, कार्बोहाइड्रेट्स डाल दिया, शुगर डाल दिया। मतलब कि ये क्या हो गया, बिल्कुल। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और एक्सेस ग्लूकोज हमारे जो है कि बॉडी में चला गया। जितना एनर्जी की जरूरत रहेगी बॉडी उतना लेगी और बाकी ग्लूकोज को क्या करेगी, फैट में कन्वर्ट कर देगी। तो लीवर क्या हो जाएगा, लीवर क्या हो जाएगा? दीदी सुनाओ, दीदी मेरा क्लास चला, दीदी सुनाओ। तो क्या हो गया, लीवर जो है कि फैटी हो गया। अब हम सबने चाय तो लिया, अब जो है कि चाय खाली रहे, चाय खाली खाली पसंद आएगी क्या? चाय के साथ बिस्किट रहे, टोस्ट रहे, ब्रेड रहे तो कुछ और ही मजा रहेगा, है ना? तो हमने अगर ब्रेड खाया, अगर हमने टोस्ट खाया और हमने बिस्किट खाया तो क्या है, मैदा है। मैदा प्लस शुगर दोनों है। और मैदा और ये शुगर कहाँ जाएगा, जो है कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट कर देगा, जो एक्सेस जो है कि ग्लूकोज जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा फैट कहाँ पे जाकर के डिपॉजिट हो रहा है, आपके लीवर में डिपॉजिट होगा, अदर अदर ऑर्गन्स पे जाकर के डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फैट लीवर में डिपॉजिट होगा वो क्या करेगा, लीवर को फैटी बनाएगा। जो फैट आपके किडनी को डिपॉजिट होगा वो फैट क्या करेगा, किडनी की फंक्शनिंग को क्या करेगा, उसकी किडनी की फंक्शनिंग में दिक्कत करेगा। अगर ये फैट आपके जो है कि जा करके दूसरे ऑर्गन्स पे जमा हो जाए, है ना, इंटेस्टाइन में जमा हो जाए या कहीं और जमा हो जाए या हार्ट के चारों तरफ जमा हो जाए तो हार्ट की फंक्शनिंग को क्या करेगा, हार्ट की पंपिंग को अफेक्ट करेगा। तो अगर ये फैट लीवर में जाकर के जमा हो रहा है तो क्या करेगा, फैटी लीवर करेगा। तो सवेरे सवेरे हमारा जो खाना है क्या है, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है। जो हमारा नाश्ता है, हमारा नाश्ता किससे भरा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से भरा। अब जो उसके बाद हम क्या करते हैं, रोटी और सब्जी, है ना। नाश्ते में रोटी और सब्जी, ज्यादातर घरों में 95% घरों में नाश्ते में क्या चलता है, रोटी और सब्जी चलता है। रोटी, गेहूं वाली रोटी क्या है, टोटली कार्बोहाइड्रेट से। सब्जी, बिना आलू की सब्जी होती है क्या? बिना आलू की सब्जी होती ही नहीं है ना। आप कितनी भी हरी सब्जी बनाओ उसमें आलू अपन जरूर डालते हैं ना, आलू वाले देश में रहते हैं हम ना, तो आलू तो डालना ही पड़ेगा। आलू जो है कि सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। तो बिना आलू की सब्जी कैसी, है ना। तो आलू क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और ग्लूकोज जो है कि जो एक्सेस ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोपहर में हम वही करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, है ना। रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। और दाल तो नाम मात्रा की रहती है, छोटा सा जो है कि कटोरी में जो है कि डाल लेते हैं। और उसके बाद सब्जी में फिर से आलू भरा रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोपहर में भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स ही खाया। इवनिंग में शाम को हमें क्या चाहिए, फिर से दोबारा चाय चाहिए। तो चाय फिर से हमने कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया। रात में फिर से ज्यादातर घरों में रोटी और सब्जी बनती है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, रात में भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स ही खाया। तो हम ज्यादातर हमने क्या खाया, हमने ज्यादातर हमने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज क्या हो गया, फैट में कन्वर्ट हो गया। और हमारा लीवर क्या हो गया, फैटी होना स्टार्ट हो गया। तो इट मीन्स दैट कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खा रहे, हम केवल कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, मैदा और शुगर चीनी ये सारी चीजें खा रहे हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खा रहे हैं, जिन चीजों का जो है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं, वो ज्यादा ग्लूकोज में जो है कि ज्यादा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बॉडी में। और ये ज्यादा ग्लूकोज क्या होता है हमारे बॉडी में, जो कि एनर्जी में जो कन्वर्ट नहीं होता वो फैट में कन्वर्ट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो डेली रूटीन है, हमारी जो डेली ईटिंग हैबिट्स है, जो हमारा खाना, जो थाली का जो खाना है उसमें क्या है, ज्यादातर मात्रा 80% की मात्रा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमारा लीवर क्या होता है, फैटी होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, लीवर फैटी हुआ तो क्या दिक्कत होगी, लीवर फैटी हो गया तो समझो क्या दिक्कत होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि अब दिक्कत क्या होने वाली है। पहली दिक्कत तो ये हम समझते हैं कि मान लो कोई एक गोडाउन है, ठीक है, एक गोडाउन है, उसमें सामान जो है कि आपने रख दिया और उस सामान में, उस गोडाउन में कहीं भी आने जाने की जगह नहीं है, एकदम जगह नहीं, पूरा ठसा ठस भरा हुआ। अगर सामान आएगा जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर आपने गोडाउन को पूरा पैक कर दिया, उसमें एक आदमी भी नहीं जा सकता, एयर भी नहीं जा सकती है, तो क्या होगा, दिक्कत होगी। उसी तरीके से क्या होता है, जब ये सेल्स के चारों तरफ, लीवर के सेल्स के चारों तरफ जब ये फैट जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो लीवर के जो सेल्स है वो सेल्स को क्या होते हैं, लेबल
इनका काम क्या है, सेल्स जो लीवर के अंदर क्या है, ये क्या करते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। अब फैट के ऊपर फैट, फैट के ऊपर फैट, फैट के ऊपर फैट आता जाएगा, तो सेल्स ब्रेक डाउन कर पाएंगे क्या? अगर किसी आदमी का वर्क है, मान लो कि काम करने की जो एक इफिशियंसी है, और उसको बोला जाए कि आपको भैया ना 2 लोगों का काम करना है, 3 लोगों का काम करना है, 4 लोगों का काम करना है, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सेल्स क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं बेचारे, उनके ऊपर ओवरलोड आ जाता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। है ना, किसी आदमी को अगर जो है कि एक आदमी को 4 लोगों का काम करने को बोला जाए, तो स्ट्रेस में आएगा या नहीं आएगा? उसी तरीके से जो हमारे अंदर के जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, और उस पर जब लीवर पे जो है कि फैट की परत सेल्स के ऊपर जो है कि, लीवर एक्चुअली क्या है, सेल्स का जो है कि ना कंपोजिशन है, सेल्स मॉलिक्यूल्स को बना करके जो है कि लीवर बना हुआ है। तो सिवल सेल्स पे अगर फैट की जो है कि परत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो सेल जो है कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाते। सेल्स प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, अगर मान लो कि किसी आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो कैसे तड़फड़ाता है। उसी तरीके से जो अंदर हमारे सेल्स होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता, और उनकी जो है कि क्या होती है, इफिशियंसी धीरे 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 डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने पहले क्या समझा था, लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और दूसरा क्या करता है, लीवर फैट ब्रेकडाउन का काम करता है। अब हम समझते हैं, इतना समझ में आया कि हमारा लीवर फैटी क्या कैसे हुआ। यानी कि अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं है, हम प्रॉपर तरीके से अपने जो है कि खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, हमारे खाने में जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सारी चीजों का हम इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो हमारी डाइट क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी, और अनबैलेंस्ड डाइट क्या करती है, हमारे लीवर को फैटी करती है। इतना समझ में आया सभी लोगों को, कि अनबैलेंस्ड डाइट अगर आप खा रहे हो, तो हमें अपने खाने में देखना है कि हमारी डाइट बैलेंस्ड है या नहीं है, हमारी डाइट में प्रोटीन है या नहीं, कि केवल कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, हमारे डाइट में फाइबर है या नहीं है, हम सैलेड वगैरह खाते या नहीं खाते। सैलेड के नाम पे तो हम क्या करते हैं, 2 4 ककड़ी उकड़ी खा लिया, बहुत है, मैंने बहुत उपकार कर दिया अपने बॉडी के ऊपर, ऐसा ही रहता है। तो अगर हमने अपने खाने में प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट नहीं लिया, तो हमारा लीवर क्या हो जाएगा, फैटी हो जाएगा। अगर ये मीटिंग खत्म होगी ना, तो इसी मीटिंग से, इसी लिंक से अब दोबारा कनेक्ट हो जाना, तो हम जो है कि आगे का बात जो है कि कंटिन्यू कर पाएंगे। हम आगे ये समझने वाले हैं कि अब अगर लीवर फैटी हो गया, लीवर फैटी हो गया तो चलो ठीक है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगी, फैटी लीवर से क्या प्रॉब्लम होने वाली है ना। अब हम ये समझेंगे, जब आप ये समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे जो है ना अपने लीवर के ऊपर काम करना चाहिए। इसी से जो है ना, फैटी लीवर से अब बड़ी बड़ी बीमारियां जो है कि होना स्टार्ट होती है। तो पहली बीमारी क्या है, हम समझते हैं कि जब ये लीवर क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो फैट को जब ब्रेक डाउन करेगा, तो उसमें से क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड जो होती है, वो क्या होती है, हमारे जो है कि ब्लड में जाती है। ट्राइग्लिसराइड खुद अपने जो है कि अपने दम पे, अपने से जो है कि वो ब्लड में मूव नहीं कर सकती है। तो इसके लिए क्या करता है, हमारा लीवर वीएलडीएल बनाना स्टार्ट करता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये वीएलडीएल माइनस ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड को ब्लड में छोड़ा जाता है। ब्रेक डाउन जब होता है, तो फैट ब्रेक डाउन होता है, तो ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल के फॉर्म में हमारे ब्लड में जब छोड़ा जाता है, तो ये जो है कि जब ब्लड में जाता है, तो उसमें से जो है कि जब वीएलडीएल से जब ट्राइग्लिसराइड निकलता है ना, एक तरह का फैट ही है। ट्राइग्लिसराइड भी क्या है, फैट है, वो जो है कि सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, तब उसके लिए दिया जाता है। तो जब ये ब्लड में जाता है, ट्राइग्लिसराइड जो है कि जब वीएलडीएल से निकलता है, तो क्या बचता है, एलडीएल बचता है, जिसे बोला जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये एलडीएल क्या होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाने जाते हैं। ये जो एलडीएल है क्या होता है, हमारे धमनियों में, हमारी आर्टरीज में जाकर के चिपक जाता है। समझ में आ रहा है कि अगर आपका लीवर फैटी हुआ, लीवर का जब ब्रेकडाउन, फैट को ब्रेक डाउन करेगा लीवर, तो वहां से क्या रिलीज करेगा, ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल बना करके, ट्राइग्लिसराइड खुद से जो है कि ब्लड में नहीं जा सकता, तो वीएलडीएल बनाएगा, और वीएलडीएल के माध्यम से ट्राइग्लिसराइड अंदर जब जाएगा, तो ट्राइग्लिसराइड जब वहां से निकलेगा, वीएलडीएल से ट्राइग्लिसराइड निकलेगा, तो एलडीएल बचेगा। और एलडीएल क्या होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, जाकर के हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। अगर आपकी आर्टरीज में, आपकी हार्ट की आर्टरीज में जाकर के अगर एक कोलेस्ट्रॉल जाकर के जमा हो जाएगा, तो क्या करेगा, हार्ट में जो आने आ जाने वाला जो ब्लड है, वो प्रॉपर तरीके से जा पाएगा क्या। मान लो कि एक हार्ट की ट्यूब है, जिसमें जो कि ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ट्यूब में कुछ आकर के कचरा जमा हो जाएगा, तो ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो हो पाएगा क्या। एलडीएल क्या होते हैं, जाकर के चिपक जाते हैं आर्टरीज में, इसी को ब्लॉकेजेस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसी को ब्लॉकेज कहा जाता है, कि एलडीएल जाकर के चिपक जाते हैं। इट मीन्स दैट कि आपके जो है कि आर्टरीज में क्या हो गया, ब्लॉकेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गया।
तो लीवर जो कि फैटी था उसकी वजह से क्या होगा, आपके आर्टरीज में ब्लॉकेजेस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जब ब्लॉकेज क्रिएट होंगे तो ब्लड जो है कि प्रॉपर तरीके से अगर हार्ट में पास नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या होगा, हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हार्ट में पेन हुआ तो ये समझो कि आप क्या हो, भाग्यशाली हो। बोले हार्ट में पेन हुआ तो भाग्यशाली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया आपको पता तो चल गया ना कि आपको हार्ट में दर्द हो रहा, मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर के पास भाग सकते हो, दौड़ सकते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जा सकते हो, डॉक्टर चेकअप वगैरह करके जो है कि आपका जो है कि ट्रीटमेंट कर सकता है। लेकिन अगर ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल था, अगर मान लो कि ये जो है कि ज्यादा जो है कि ब्लॉकेज क्रिएट करते करते अचानक से क्या हुआ, ये फट गया। ये फटेगा तो क्या करेगा, पूरा का पूरा ब्लड क्लॉट कर देगा, है ना, पूरी की पूरी पाइप को ही चोक कर देगा, और इसे क्या करते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है इसको। यानी कि आप रात में आपने खाना खाया बढ़िया सबके साथ बैठ करके डाइनिंग टेबल पे सब लोगों ने खाना खाया, और रात को सोते बराबर सुबह की जो है कि हमने सूरज देखा ही नहीं। क्या हो गया भाई, ये तो रात को बहुत अच्छे तरीके से खाना खाया था, घर में तो बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर पकवान बना था, मिठाइयाँ उठियाँ बनी थी, सब लोग तो हंस बोल रहे थे, इसको क्या हो गया? तो उसको क्या हो गया कि उसका जो जो कोलेस्ट्रॉल था उस पे क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल पूरी की पूरी उसका मेम्ब्रेन क्या हो गया, उसकी झिल्ली क्या हो गई, फट गई। और पूरा कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, पूरा जो है कि आर्टरीज के ट्यूब को क्या कर दिया, चोक कर दिया। और उसको तुरंत के तुरंत पता भी नहीं चलेगा। एक तो है पता चला तो आप भाग्यशाली हो, लेकिन ये वाला दूसरा वाला बहुत खतरनाक होता है, इसमें क्या होता है पता ही नहीं चलता है। तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, यानी कि आपके तुरंत के तुरंत सडन डेथ हो जाती है इंसान की। इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक कहते हैं इसको। तो पहली चीज हमने अच्छा अच्छा। समझा। अब मान लो कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, आपके ब्रेन की जाने वाली नसों में, ब्रेन के जाने वाली ट्यूब में जा करके जमा होना स्टार्ट हो जाए, तो ब्रेन तक प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो होगा क्या? ब्रेन में अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं फ्लो होगा तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर वो कोलेस्ट्रॉल जा करके वो जो है कि फट गया तो क्या हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक होने की प्रॉब्लम जो है कि संभावना हो जाएगी। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अगर मान लो कि आपकी किडनी तक जाने वाली जो ब्लड ट्यूब है उसमें जो है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो किडनी फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो पहला रीजन हमने क्या समझा कि अगर ये जो है कि कोलेस्ट्रॉल कहीं पे भी जाकर के जमा होगा तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हार्ट अटैक हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, तो प्रॉब्लम है। अब और आगे का प्रॉब्लम बताऊं क्या हो सकता है। अब मान लो कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज किस में होना चाहिए, ग्लूकोज जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो जब ये जैसे ग्लूकोज आपके बॉडी में बढ़ता है ना, ग्लूकोज की मात्रा जैसी बढ़ती है, तो जो हमारा जो ब्लड का जो कंपोजिशन है ना, उस ब्लड के कंपोजिशन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा हमेशा सोल्यूशन क्या होना चाहिए ना, आइसोटोनिक सोल्यूशन होना चाहिए। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है ना, तो सेल्स को जो है ना ऑक्सीजन लेने में, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, तो बॉडी क्या चाहती है कि इस ग्लूकोज को बाहर निकालो, ब्लड से ग्लूकोज को बाहर निकालो। तो तुरंत के तुरंत ब्रेन को सिग्नल जाता है, और ब्रेन क्या बोलता है पैनक्रियाज को कि ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, इसको जो है कि बाहर निकालो। तो पैनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को लेकर के आता है और सेल्स के पास लेकर के आता है। सेल्स के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, गेट्स होते हैं। और जैसे ही जो है कि सेल्स के पास लेकर के आएगा इंसुलिन ग्लूकोज को, तो सेल्स के जो है कि गेट खुल जाते हैं और अंदर में क्या हो जाता है, ग्लूकोज चला जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक प्रोसेस होती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, हमारी आदत क्या है ना, सवेरे उठा तो चाय चाहिए, फिर उसके बाद ब्रेड चाहिए, कोई भी आया कुछ बोल दिया खाने को तुरंत हम खा लेते हैं ना, कहीं गए वहां पे खा लिया, कोई चिप्स खा लिया, कोई कुरकुरे खा लिया, भजिया खा लिया, दिन भर आने दो पेट में, आने दो आने दो, हमें भूख नहीं है फिर भी आने दो। तो ग्लूकोज की मात्रा तो हम बढ़ा ही रहे हैं, और साथ साथ में क्या हो रहा है कि हमें एनर्जी की, सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, उठने बैठने वाली लाइफ स्टाइल है ना। हम क्या करते हैं, एक जगह बैठ गए तो 3 3 4 4 घंटा बैठे ही रहते हैं। लैपटॉप पे बैठ गए तो 4 4 घंटा की मूवी पूरी खत्म हो जाती है तभी हम उठते हैं, है ना। या फिर ऑफिस में बैठे हैं तो 4 घंटा 5 घंटा का बिना काम किए तो हम उठते ही नहीं है लैपटॉप से। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे सेल्स को एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। अब जब सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं होती है तो ये क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के आता है, तो ये अपना गेट ही नहीं खोलता है। ये अपना गेट नहीं खोलता है तो क्या होता है कि ये ग्लूकोज बेचारा घूमते रहता है, ब्लड में घूमते रहता है, घूमते रहता है। और जब ये लीवर के पास जाता है तो क्या हो जाता है,
वो फैट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सेल्स जो है कि जहां पे जाकर के जमा हो जाएगा उसको बोलते हैं विजरल फैट। ये क्या करता है, अगर सेल्स के चारों तरफ जमा हो जाएगा ना तो ये गेट को क्या हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं। अब दोबारा अगर सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये गेट खुलते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज और इंसुलिन क्या होते हैं, बढ़ते रहते बढ़ते रहते बढ़ते रहते हैं। और फिर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो जाता है, और ग्लूकोज का जब हाई लेवल होता है तो हमारा क्या होता है, हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। तो अगर आपका लीवर फैटी है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। मीटिंग लिंक अभी खत्म होगी, दोबारा कनेक्ट होना तो और बताता हूँ कि और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो दोबारा आप लोग कनेक्ट होइएगा। अभी तक यहाँ तक सभी लोगों को समझा? अभी तक समझा क्या कि अगर हमारा लीवर फैटी रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो अभी तक हमने क्या समझा कि लीवर अगर फैटी है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारे आंख तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसके में जो है कि प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो विजन की प्रॉब्लम हो सकती है ना? हमारा रेटिना डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आंखों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ना। अब हम आगे और कुछ मेजर प्रॉब्लम को समझेंगे।